नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज भी मैं आ गई हूँ एक नए कहानी के साथ। कहानी है एक माँ और उसके दो बेटे की संघर्ष भरी जीवन गाथा। ठीक है। तो एक गांव में एक माँ अपनी दो बच्चों को लेकर रहती थी। उस माँ संसार की पूरे परिवार की खर्चा उठाती थी और परिवार की खर्चा उठाने में वो काफी समय असमर्थ हो जाती थी। भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसके दोनों बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने, वो चैन से सुख से जीवन व्यतीत कर सके। वो हमेशा चाहती थी उसके दोनों बच्चे बहुत अच्छा इंसान बने और अच्छे संस्कार वो उनको देती थी। तो उसका बड़ा बेटा का नाम था रामू और छोटा जो बेटा था उसका नाम था शामू। तो रामू पढ़ने में बहुत अच्छा था। स्कूल में हमेशा वो प्रथम स्थान में आता था, हमेशा वो फर्स्ट आता था क्लास में। तो जैसे ही वो फोर्थ पास हुआ तो उसकी मम्मी ने सोचा गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, शहर में अगर इसको हम पढ़ने के लिए छोड़ें तो शायद ये पढ़ लिख कर और आगे बढ़ेगा। लेकिन शहर में हॉस्टल में डालने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थी। तो वो चिंता कर रही थी कि कैसे क्या करें। तो अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसके पति की एक दोस्त थे, वो बहुत ही अच्छे दिल के थे। वो हमेशा रामू की मम्मी को कहते थे कि अगर आपको दोनों बच्चे को पालने में कोई दिक्कत हो रही है, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो बेशक बिना झिझक के आप मुझे बता दिया कीजिए। तो उसने काफी सोचने के बाद सोचा कि मैं भाई साहब को एक पत्र लिखूंगी और उन पत्र में रामू को शहर के स्कूल में डालने की बात भी लिखूंगी। तो जैसे ही वो अपने पति की दोस्त को पत्र लिखी और पत्र में घर की सारी कहानी बताकर और रामू की पढ़ाई के बारे में, रामू की भविष्य के बारे में भी लिखी। और उसके पति के जो दोस्त थे उनको वो पत्र जैसे ही मिला वो रामू को लेने के लिए गांव आ गए और वो 2 दिन रुक कर रामू को लेके शहर आ गए। ठीक है। रामू जब शहर जा ही रहा था, उसकी मम्मी उनको कहा, बेटा कुछ भी करो, हमेशा अच्छा काम करना, क्योंकि आपके जो अंकल हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं गांव में हूँ, मैं भी शहर नहीं जा पाऊंगी। अब आप बड़े हो रहे हो, गलत सही चुनने का आप चुन सकते हो। कौन सा सही मार्ग है और कौन सा मार्ग गलत है ये आप खुद जानते हो। तो सूझबूझ कर विचार करना और हमेशा याद रखना, भगवान सब देख रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर्म करें और उसी के हिसाब से वो हमें फल भी देते हैं। तो ये बात रामू के मन में बहुत अच्छी तरह से रह गया था। तो रामू के जो अंकल थे, पापा के जो दोस्त थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर उनका एक स्वभाव में एक अच्छा चीज जो नहीं था, वो थोड़ी सी उनकी प्रवृत्ति में चोरी प्रवृत्ति थी। वो एक फ्रूट सेलर थे। वो मार्केट में फ्रूट सेलिंग का व्यापार करते थे। तो रात को क्या करते थे, वो दूसरों के गार्डन में जाकर फल चुराते थे और फिर सुबह उन फलों को वो मार्केट में बेच देते थे। तो रामू कुछ दिन रहने के बाद रामू को उसके अंकल ने कहा, रामू आप मेरे साथ चलो, और उसको एक फिसल दिए और उन्होंने कहा कि आप इस एक गार्डन पे गए, फल की बगीचा जो है, और उन्होंने कहा कि जैसे मैं जा रहा हूँ इस गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर, और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के फल लाऊंगा, और जैसे ही आपको कुछ भी संदेहजनक चीज लगे कि कोई देख रहा है तो आप सीटी बजाना। तो जैसे ही उसके अंकल ने पेड़ के ऊपर चढ़े और कुछ फल
थैले के अंदर रखने लगे तो रामू ने सीटी बजाया। तो उसके अंकल क्या किए, सीटी की आवाज़ सुनते ही उन्होंने दौड़ के नीचे आ गए, एकदम तेज से पेड़ से नीचे आ गए और सारे फल को नीचे गिरा के रामू को बोले चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। फिर जल्दी जल्दी घर आ गए। ये था फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे भी रामू ने वैसे ही सीटी बजाया। सेकेंड डे पे भी सारे फल नीचे गिरा के वो घर की ओर दोनों चल दिए। थर्ड डे क्या हुआ, जैसे ही वो पेड़ के ऊपर चढ़े तो रामू ने बहुत लंबी सीटी बजाया। तो उसके अंकल ने थोड़ा घबरा गए और नीचे आके रामू से पूछे कि क्या हुआ, आप इतनी लंबाई से क्यों सीटी बजा रही थी, कौन आ रहा है, पुलिस तो नहीं आ रहा है, ज्यादा लोग तो नहीं देख लिए। तो रामू ने उनको कहा कि अंकल भगवान देख रहे हैं हमें, पुलिस नहीं देख रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं आए यहाँ पे, भगवान सब देख रहे हैं। मेरे मम्मी ने कहा था आते वक्त कि हमेशा अच्छा काम करना और अच्छे का साथ देना, चोरी अच्छा नहीं होता अंकल। तो रामू के जो अंकल थे वो इतनी सी छोटे से बच्चे के जो सीख, छोटा सा बच्चा उनको जो सीख दिया वो उनके दिल पे रह गया और उन्होंने सोचा नहीं, आज के बाद मैं दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अच्छी लगी ये कहानी। तो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक मंत्र बताऊंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।